फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और आज का क्या क्या प्रोग्राम होता है उसके बारे में हम आज बाबा से बात करेंगे और पुरोहित जी से बात करेंगे और पूरा डिटेल में जानकारी देंगे फ्रेंड्स। और इस वीडियो को बहुत ही महत्वपूर्ण है, लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। और बाबा जो भी ज्ञान देते हैं हम लोग का लाइफ के लिए और फैमिली के लिए, उद्धार के बारे में बहुत अच्छे अच्छे बातें बताते हैं। तो आइए बाबा से मिलते हैं और जानते हैं कि आज क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है। हाँ, तो बाबा बताइए आज का प्रोग्राम के बारे में कि आज का प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा। शुरुआत में आज हम लोग क्या करेंगे। आज जो है माता रानी का जो बैठेंगे और बैठने के बाद जजमान लोग जो बैठ जाएंगे उनका आचमन वगैरह पूजा पाठ शुरू करवाएंगे। पूजा पाठ होने के बाद संधि बलि होगा, नवरात्र का बलि, कोहड़ा और कतारी, भुआ कोहड़ा और कतारी का पूजन होगा, उनकी बलि होगा। उसके बाद हवन होगा। हवन होने के बाद आरती होगा। आरती होने के बाद कन्या कुमारियों को पवित्र किया जाएगा, उनकी पूजन होगा, उनका चरण धोआया जाएगा। जो पूजा में बैठी हुई है उस जो सो पति पत्नी दोनों परिवार मिलके उनका चरण धोएगा और गौमूत्र वगैरह जो है पंचगव्य बनेगा, वो दोनों पति पत्नी ग्रहण करेगी। उसके बाद हवन होगा जी। हाँ, उसके बाद आरती संध्या होने के बाद वही कन्या कुमारी का पूजन होगा और सभी लोग भाई बंधु मिलजुल के आरती, भजन, कीर्तन, श्री महाभागवत की कुछ रात में, नवरात्र के रात में जिस तरह से पंचांग में लिखा हुआ है कि इतना बज के इतना मिनट में अष्टमी हुआ, इतना बज के इतना मिनट में नवमी हुआ, तो हम लोग झारखंड में या बिहार में या बनारस में उसकी डेट जो है उसको हम लोग उदय मानते हैं, अस्त को नहीं मानते हैं। इसलिए कि अस्त को समय में कोई पूजा पाठ नहीं होता है, उदय में ही पूजा पाठ होता है। और विशेषक कन्या जब कलश हम पूर्णाहुति करेंगे उसके बाद उनके यहाँ सारे व्यवस्था अपना कर सकते हैं अलग से। लेकिन आज नवमी भर ये सब कुछ नहीं, लहसुन प्याज चलेगा। और कल का दसवीं, विजयदशमी होने के बाद अपने बाल परिवार जितने बच्चे कच्चे हैं जो इच्छा हो वो भोजन कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन नवरात्र कितनों भी विद्वान बोल रहा है कि नौवीं उपरांत दसवीं हुआ, लेकिन दसवीं तो आज हम लोग उदय को मान रहे हैं। और उदय को मानने के बाद हम लोग उदय मानेंगे तो आज हम लोग नौवीं ही मानेंगे, दसवीं हम लोग काल मानेंगे। इसलिए दसवीं का माता जी बेलभरणी माता का विदा होगा। जी जी। इसलिए कि विशेषक हम यही बताते हैं सभी को, जितने भी माता बहन लोग बैठे होंगे और जो सुनने वाले हैं, श्री महाभागवत पुराण में दिया है कि दसवीं के बेलभरणी माता जाने के बाद उसके बाद कुछ भी आप लोग ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन नवरात्र के अंदर में कुछ नहीं होता है। जी फ्रेंड्स, अभी तो आप लोग को ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरा बाबा जो भी कुछ कर रहे होंगे, हवन कर रहे होंगे, चाहे पूजा कर रहे होंगे, आप लाइव देखिएगा, उससे आपको बहुत सारा समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं बाबा। और बाबा एक बात बताइए कि ये जो पूजा करते हैं कौन लोग कर सकते हैं या फिर इसका क्या है। अगर कोई करना चाहता है नवरात्रि अगला साल तो उसके लिए आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे। आपका घर कहाँ हुआ, आप अपना थोड़ा एड्रेस बता दीजिएगा। मेरा मकान जिला बोकारो पड़ रहा है और थाना गोमिया पड़ रहा है और जिला बोकारो पड़ रहा है। तो जाना जानी है, गांव के नाम हुरलो और भाई बिशुंगा, ये मेरा स्थान का एड्रेस बता रहे हैं। और मेरा नाम है बैग जी और हम विशेषक बनारस में रहते थे और कुछ क्षण के लिए गोरखपुर में भी इसके अध्ययन किए हैं। और सभी मेरे जनते लोग जितने भी हैं, माँ बहन लोग, इस विषय में बहुत कुछ लोग को हम दिखाए
और विशेषतः क्या है कि पूजा पाठ हमसे जो चाहेंगे वह नंबर हम दे सकते हैं, वो नंबर से बात कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, बाबा का नंबर और एड्रेस में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डायरेक्ट बाबा से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किन्हीं को नेक्स्ट ईयर अगर नवरात्रि करवाना हो या फिर कुछ भी हवन या घर शांति के लिए पूजन कराना हो तो बाबा से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम मिलते हैं मनोज जी से। मनोज जी, आप बताइए, आप बाबा जी से स्टार्टिंग से हैं, नवरात्रि का पहले दिन से हैं, तो ठीक है। आप पहले दिन से हैं तो आपको बाबा जी का पूजा करने का शैली या जो बात बताते हैं, ये जो कहानी या धार्मिक पुराण बताते हैं, तो आपको कैसा लगता है इनके बारे में? हेलो सर, मैं यही बोलेंगे कि नवरात्रि दुर्गा पूजा जो सबसे पहले वैद्य जी से हम नवरात्रि के पहले 2 दिन मिले और बातचीत किए, तो वैद्य जी तो नवरात्रि के विषय में बताए, तो नवरात्रि हमको अच्छा लगा। और उसमें जो है सो 9 देवियों की पूजा होती है और पूजा आराधना करने से मनुष्य को जो कामना होती है और पूरा हो जाती है। और इस पूजा को जो सिस्टम हमारे बाबा किए, उस सिस्टम को हम बहुत अच्छा लगा। और रात को जो ऐसे कथा भी जो बताए, उस कथा भी बहुत रोमांचक और जो मनुष्य के साथ जो बीतता है वही घटना के आधारित पर, और शास्त्रों में भी घटना घटा है, उसी चीज को जागरूक और दोहराया गया। उस कथा से हम बहुत संतुष्ट हैं। और वैद्य जी भी को जो हम पूजा पे आधारित जो काम किए, उस कार्य को भी हमको बहुत अच्छा लगा। और मैं दोस्तों इतना ही कहूंगा कि आप इतने बोलकर मैं अपना समाप्त करता हूँ। जय माता। जी फ्रेंड्स, मैं एक बात आप लोग को माइंड कर देना चाहता हूँ कि जो बाबा है, पैसा का ई में कोई मोह माया नहीं बाबा का। अगर आप बाबा का अच्छे भक्त हैं, आप उनके, हम लोग के तो पुरोहित है बाबा, बाबा डायरेक्ट बोल देते हैं आपका शांति हमको चाहिए, आपका घर में शांति चाहिए कि आप लोग सुखी रहे, खुश रहिए। बाबा तो मेरे शादी में नहीं आ पाए थे, इसलिए बाबा हमसे माफी भी मांग चुके हैं, जबकि बाबा को तो हम लोग माफी मांगते हैं, लेकिन बाबा उल्टा आज हमसे माफी मांगे कि आपका शादी में नहीं आ पाए थे। और बाबा सिर्फ यही कहते हैं कि आप लोग जो हो सके अपने इच्छा अनुसार जो आप दे पाइएगा दीजिएगा, और आप अपना पूजा पाठ का सामग्री बस लाइए, और कुछ अलग से नहीं चाहिए बाबा को। बस बाबा को प्यार चाहिए। आप लोग याद कीजिए टाइम टू टाइम, आपका कल्याण के लिए ही बाबा आपके घर आएंगे। शादी होने के बाद बहुत लोग, मेरी माँ बहन लोग, शादी करने के उत्सव होता है और पुत्र नहीं होता है, तो पुत्र के लिए विशेषक ये है कि कार्तिक शुक्ला पक्ष 10वीं को जैसे पार्वती का गर्भ से गंगा में ही पुत्र हुआ, इस तिथि नक्षत्र से जो नारी जिसका पुत्र नहीं है, तो गंगा में 5 दिन स्नान करने के बाद उनकी कार्तिक स्वामी जरूर आवेंगे और कार्तिक जी जो हैं मतलब उनकी गर्भ में सृष्टि लेंगे। जैसे चंद्रमा का बहन पार्वती का पुत्र कार्तिक को पालन पोषण किया, इसलिए कि जो स्त्रियों का पुत्र नहीं है वो स्त्री का 5 दिन गंगा में स्नान करने के बाद और 5 दिन फल फूल में रहेगी, और दोनों पति पत्नी को नहाना पड़ता है जी, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होता है। और इस तरह से करने से उनकी कार्तिक स्वामी ने उसके 11 साल में उसका उद्यापन होता है। जब 11 साल के अंदर भीतर में पुत्र उनका हो गया, तो मान सम्मान कार्तिक स्वामी को देना होगा और कार्तिक उद्यापन करना होगा, कार्तिक महत्तम कथा भी सुनना पड़ेगा जी। और जैसे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं बाल पुत्र के लिए, डॉक्टर यहाँ कहाँ ओझा मंत्री पास, लेकिन साक्षात श्री महाभागवत कार्तिक महत्व में दिया हुआ है कि जो परिवार में पुत्र नहीं है, तो पुत्र के लिए कार्तिक शुक्ला पक्ष 10वीं से लेके पूर्णमासी तक स्नान करना होगा और फल फूल में रहना होगा, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होगा। इसलिए कार्तिक में स्नान करने वाले मेरे भाई बंधुओं को जिसकी पुत्र नहीं है उसका कल्याण हो जाएगा। जी बाबा,
हाँ तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं अब बाबा घर वापसी कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि खत्म हो गया है और बाबा को अब घर जाना है, इसलिए बाबा को हम छोड़ने के लिए आए हुए हैं। मेन रोड में यहाँ बस आती है बाबा का, उसमें चढ़ के जाएंगे। तो बाबा का नंबर और एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जिन भाई बहनों को कथा करवाना हो या नवरात्रि करवाना हो या कोई भी पूजन करवाना हो तो बाबा से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बाबा, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका पूजा से तो हम लोग बहुत संतुष्ट हैं बाबा। आप जिस तरह करवाए, पिछला साल आपका लड़का भी किए थे, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। तो बाबा, आप कुछ बता सकते हैं कि आप क्या क्या पूजा करवाते हैं? श्री महाभागवत की कथा होगा, और जिनका पुत्र नहीं है वो कार्तिक स्नान करने के बाद पुत्र भी होता है। जी जी। और पार्वती का पुत्र गंगा में दशमी, कार्तिक दशमी का गंगा माता में जन्म लिया, और उनकी पालन पोषण करने वाले चंद्रमा के बहन पार्वती पालन पोषण नहीं किए कार्तिक जी को, और कार्तिक नहाने से पुत्र का कल्याण होता है, धन वंश सब कुछ चकाचक रहेगा। और विशेष और कुछ सुनना होगा हम सुनाएंगे, लेकिन राज्य हम इतना तक पहुंचा देंगे लोगों को। जी जी। लेकिन ये सब कथा सुनने के बाद छोटा से लेके बड़ा तक सभी को हम परिपूर्ण कर सकते हैं। जी जी। और कुछ कोई दिक्कत नहीं। जी जी। तो आप लोग देख सकते हैं बाबा जो बात बताएं, ये अभी तो बताना संभव नहीं है। हाँ। कि क्या क्या और क्या क्या बाबा पूजन करवाते हैं, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे। लास्ट वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे कि बाबा का पूजा करने का कैसा क्रिया विधि है, कार्य विधि है, पूरा उस वीडियो में आपको देखने को मिला होगा। तो जिन भाई बहनों को अच्छा लगेगा बाबा का पूजा पाठ, तो बाबा से जरूर संपर्क करें। बहुत अच्छे मेरे घर के पुरोहित है बाबा। बचपन से बाबा को देख रेख में हम बड़े हुए हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से आज हम जॉब कर रहे हैं, चाहे जो भी है जिस मुकाम पे हैं, बाबा की कृपा से हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगेगा, आप लोग का काम का चीज लगेगा कि आपका जीवन ठीक है,